आज है 22 नवंबर शनिवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की उन बड़ी खबरों से जिन्होंने देश और दुनिया में हलचल मचा रखी है। एक तरफ जहां कुख्यात यौन तस्कर जेफरी एप्स्टीन के लीक हुए दस्तावेजों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नामों का जिक्र सामने आया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ दुबई एयर शो में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के क्रैश होने से देश की रक्षा निर्यात महत्वाकांक्षाओं को बड़ा झटका लगा है। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक नेता ने पुष्टि की है कि इतिहास की किताबों से अकबर और टीपू सुल्तान के नाम के आगे से महान शब्द हटा दिया गया है। उधर जम्मू में कश्मीर टाइम्स के बंद दफ्तर पर पुलिस के छापे और वहां रिवॉल्वर मिलने के दावे ने प्रेस की आज़ादी पर नई बहस छेड़ दी है। इसके अलावा हम बात करेंगे नए लेबर कोड, ड्रोन कानूनों पर स्टार्टअप्स की नाराजगी, मणिपुर हिंसा के ऑडियो क्लिप से जुड़े विवाद और व्हाइट हाउस में ट्रंप की एक दिलचस्प मुलाकात के बारे में। अब विस्तार से खबरें। सबसे पहले बात उस खबर की जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा है। यौन तस्कर जेफरी एप्स्टीन से जुड़े नए दस्तावेजों ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। यूएस हाउस ओवरसाइट कमेटी द्वारा जारी और ड्रॉप साइट न्यूज़ द्वारा रिपोर्ट किए गए 18,000 से अधिक लीक ईमेल से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इन दस्तावेजों के अनुसार कुख्यात यौन तस्कर जेफरी एप्स्टीन अपनी गिरफ्तारी और मौत से ठीक 2 महीने पहले 2019 के मध्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व ट्रंप रणनीतिकार स्टीव बैनन के बीच एक बैठक कराने की सक्रिय कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 23 मई 2019 को, जिस दिन मोदी ने लोकसभा चुनाव जीता था, स्टीव बैनन ने एप्स्टीन को मैसेज किया कि वे मोदी पर एक विशेष शो कर रहे हैं। इस पर एप्स्टीन ने कथित तौर पर जवाब दिया कि मोदी का पूरा ध्यान चीन को रोकने पर है और उन्होंने बैनन पर दबाव डालते हुए लिखा, मैं बैठक तय कर सकता हूं, आपको मोदी से मिलना चाहिए। बैनन के जवाब देने पर एप्स्टीन ने लिखा, मोदी तैयार हैं। एप्स्टीन ने इसी बातचीत में बैनन को यह भी लिखा कि उन्हें भारत और अमेरिका के साझा लक्ष्यों को समझना चाहिए और एक अजीबोगरीब टिप्पणी करते हुए कहा, अपने अंडरवियर को देखो, उस पर मेड इन चाइना लिखा होगा या मेड इन इंडिया। दस्तावेजों में यह भी सामने आया है कि एप्स्टीन ने भारत इजराइल संबंधों और रक्षा सौदों को लेकर भारतीय अरबपति अनिल अंबानी के साथ ईमेल का आदान प्रदान किया था। इसके अलावा एप्स्टीन के निजी कैलेंडर में मौजूदा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ 2014 से 2017 के बीच कई मुलाकातों का जिक्र है। इस खुलासे के बाद भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने सोशल मीडिया पर सफाई दी कि एप्स्टीन के ईमेल में संदर्भ को गलत समझा गया है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय, स्टीव बैनन या अनिल अंबानी की ओर से इन दावों पर अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो दुबई से भारत के लिए एक निराशाजनक खबर आई है। शुक्रवार को दुबई एयर शो के दौरान भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस LCA मार्क 1 के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर ने भारत की रक्षा महत्वाकांक्षाओं को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई। ये दुर्घटना ऐसे समय में हुई है जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और भारतीय वायुसेना मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका के संभावित खरीदारों के सामने इस विमान को आक्रामक रूप से पेश कर रहे थे। ये 20 महीनों के भीतर तेजस की दूसरी दुर्घटना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल एक परिचालन दुर्घटना नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक और व्यावसायिक झटका है। वैश्विक एयरोस्पेस समुदाय की मौजूदगी में हुआ यह हादसा तेजस की विश्वसनीयता और गुणवत्ता नियंत्रण पर गंभीर सवाल खड़े करता है। विश्लेषकों का कहना है कि HAL को अब दुनिया को भरोसा दिलाने के लिए पारदर्शिता के साथ जांच करनी होगी, वरना इक्वाडोर के साथ हुए ध्रुव हेलीकॉप्टर सौदे जैसी स्थिति बन सकती है, जहां दुर्घटनाओं के बाद अनुबंध रद्द कर दिया गया था। देश के भीतर भी शिक्षा और इतिहास को लेकर बदलाव चर्चा में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने जानकारी दी है कि भारत की इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में अब मुगल बादशाह अकबर या मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के नाम के साथ महान यानी द ग्रेट विशेषण का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने NCERT द्वारा किए गए इन संशोधनों की सराहना की। आम्बेकर ने स्पष्ट किया कि किसी भी ऐतिहासिक व्यक्ति को किताबों से पूरी तरह हटाया नहीं गया है, लेकिन उनका तर्क था कि नई पीढ़ी को इन शासकों के क्रूर कारनामों के बारे में पता होना चाहिए।
उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का भी जिक्र किया और बताया कि वहां साहित्य के साथ साथ 76 प्रकार के कौशल आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते थे। उधर जम्मू कश्मीर में मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष जांच एजेंसी ने जम्मू में प्रतिष्ठित अखबार कश्मीर टाइम्स के कार्यालय पर छापा मारा। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई अखबार के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में की गई है और दावा किया कि तलाशी के दौरान उन्होंने कार्यालय से एक रिवॉल्वर, गोलियां और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने प्रकाशन पर अपने प्रिंट और डिजिटल सामग्री के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर, अखबार की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे प्रतिशोध बताया है। उनका कहना है कि जिस कार्यालय पर छापा मारा गया, वो पिछले 4 वर्षों से बंद पड़ा था। भसीन ने इसे उन्हें चुप कराने का एक और प्रयास बताया है। गौरतलब है कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से यह अखबार और उसकी संपादक लगातार सरकारी दबाव का सामना कर रहे हैं। आर्थिक सुधारों की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए देश में चारों लेबर कोड लागू कर दिए हैं, जिसका ट्रेड यूनियनों ने कड़ा विरोध किया है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने इसे मजदूरों पर युद्ध घोषित करने जैसा बताया है और वे 26 नवंबर को बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही हैं। सरकार का कहना है कि इन नए कानूनों से गिग वर्कर्स को पहली बार सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, महिलाओं को अधिक अधिकार मिलेंगे और न्यूनतम वेतन को कानूनी आधार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कोडों को आज़ादी के बाद सबसे व्यापक और प्रगतिशील श्रम सुधार बताया है। हालांकि यूनियनों का तर्क है कि ये कोड मजदूर विरोधी और मालिक हितैषी हैं। तकनीक और स्टार्टअप्स की दुनिया में भी नए नियमों को लेकर बेचैनी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा पेश किए गए ड्राफ्ट सिविल ड्रोन बिल ने उद्योग जगत में हलचल मचा दी है। स्टार्टअप्स और ड्रोन प्रेमियों ने इस प्रस्ताव को प्रतिगामी बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। विश्लेषणों के अनुसार ये बिल भारत को 2030 तक ग्लोबल ड्रोन हब बनाने के सपने को तोड़ सकता है। बिल के तहत हर ड्रोन का पंजीकरण अनिवार्य होगा, चाहे वो खिलौना ही क्यों न हो। इसके अलावा अनिवार्य पायलट लाइसेंस और टाइप सर्टिफिकेशन जैसी जटिलताओं ने स्टार्टअप्स की नींद उड़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बिल इनोवेशन को संतुलित करने के बजाय उस पर कीमत लगा रहा है। इन सब खबरों के बीच लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता आकार पटेल ने हरकारा डीप डाइव में भारत की वैश्विक स्थिति पर एक गंभीर विश्लेषण पेश किया है। उनका कहना है कि भारत 2014 के बाद लगभग हर वैश्विक सूचकांक में या तो रुका हुआ है या नीचे की ओर फिसल रहा है। मानव विकास सूचकांक, भुखमरी सूचकांक, भ्रष्टाचार सूचकांक और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, हर जगह भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। पटेल का कहना है कि सरकार जिन दावों के आधार पर दुनिया में अपने आप को प्रस्तुत करती है, उसके उलट आंकड़े और धरातल की वास्तविकता दिखाते हैं कि भारत अपने ही नागरिकों के साथ असमान व्यवहार कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि नागरिकों के मन में पुलिस, अदालत और मीडिया तक का भय लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर कर रहा है। मणिपुर हिंसा से जुड़े ऑडियो क्लिप मामले में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मणिपुर पुलिस ने जांच के लिए 48 मिनट की पूरी रिकॉर्डिंग भेजने के बजाय कथित तौर पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की आवाज वाले ऑडियो के सिर्फ कुछ छोटे और काटे हुए हिस्से ही फॉरेंसिक लैब को भेजे हैं। संगठन का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है ताकि पूरी बातचीत का सच सामने न आ सके। ऑडियो में कथित तौर पर बीरेन सिंह को गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए और हिंसा में अपनी भूमिका के बारे में बात करते हुए सुना जा सकता है। संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि इस मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में एक विशेष जांच दल द्वारा करवाई जाए, क्योंकि राज्य पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है। मध्य प्रदेश से एक कानूनी खबर आई है जहां हाईकोर्ट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जव्वाद सिद्दीकी के मऊ स्थित पुश्तैनी घर को तोड़ने की कार्रवाई पर 15 दिन की रोक लगा दी है। कैंटोनमेंट बोर्ड ने 30 साल पुराने नोटिसों के आधार पर घर को अवैध बताते हुए 3 दिन में गिराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि इतने पुराने मामले में मालिक को सुनवाई का मौका देना जरूरी है। यह मामला तब और पेचीदा हो गया जब हाल ही में दिल्ली बम धमाके की जांच के दौरान सिद्दीकी परिवार का नाम सामने आया। जांच एजेंसियों के मुताबिक परिवार पर पुराने धोखाधड़ी के मामले भी दर्ज हैं। शिक्षा जगत में जातिगत भेदभाव का एक और मामला सामने आया है। केरल यूनिवर्सिटी में एक दलित शोध छात्र विपिन विजयन ने संस्कृत विभाग की डीन सीएन विजय कुमारी पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया है। विपिन का आरोप है कि जब उन्होंने अपनी थीसिस पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया, तो डीन ने जातिसूचक टिप्पणी करते हुए कहा, तुम्हें अपने नाम के साथ डॉक्टरेट जोड़ने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे पास पुलाया सरनेम है, वही काफ़ी है। ये घटना तब हुई जब थीसिस को सुपरवाइजर और कमेटी ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद डीन ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो व्हाइट हाउस में एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क शहर के समाजवादी मेयर ज़ोहरान ममदानी के बीच हुई बैठक उम्मीदों के विपरीत बेहद सौहार्दपूर्ण रही। एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले इन दोनों नेताओं ने विचारधारा को किनारे रखकर महंगाई और किफ़ायती जीवन के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक के बाद ट्रंप ने ममदानी की तारीफ करते हुए उन्हें तर्कसंगत व्यक्ति बताया। यह मुलाकात इसलिए भी चौंकाने वाली थी क्योंकि ट्रंप ने पहले ममदानी को छोटा कम्युनिस्ट कहा था, जबकि ममदानी ने ट्रंप को फासीवादी बताया था। लेकिन इस बैठक में दोनों ने कामकाजी वर्ग के लिए साथ काम करने की बात की। सेहत से जुड़ी एक अहम खबर यह है कि लैब रिपोर्ट के नंबर हमेशा सेहत का पूरा सच नहीं बताते। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार नॉर्मल की परिभाषा हर देश और समुदाय के लिए अलग होती है। जैसे मशहूर अभिनेता द रॉक का बीएमआई मोटापे की श्रेणी में आता है, लेकिन वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। रिपोर्ट बताती है कि एशियाई लोगों के लिए स्वास्थ्य मानक अलग होते हैं और कई ब्लड टेस्ट के परिणाम उम्र, समय और आदतों पर निर्भर करते हैं। इसलिए डॉक्टर को केवल आंकड़ों पर नहीं, बल्कि मरीज की पूरी स्थिति और लक्षणों को देखकर इलाज करना चाहिए। अंत में बात सिनेमा की। नीरज घायवान द्वारा निर्देशित फिल्म होमबाउंड नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म के लेखक और पत्रकार बशारत पीर ने कहा है कि यह फिल्म भारत के विश्वगुरु होने के दावों की पोल खोलती है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के संकट पर आधारित यह फिल्म सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा में भारत के कम निवेश को दर्शाती है। पीर ने दिल्ली के मीडिया की आलोचना करते हुए कहा कि वे अपनी सुख सुविधाएं खोने के डर से सच बोलने से बचते हैं। सेंसर बोर्ड द्वारा कई कट लगाए जाने के बावजूद उनका मानना है कि फिल्म का मूल संदेश बरकरार है और यह इतिहास के उस काले अध्याय को दर्ज करती है जिसे शायद भुला दिया जाता। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमें बताइए अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। हरकारा सबस्टैक पर तो है ही, आप इसे व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, ट्विटर और ब्लू स्काई पर भी पा सकते हैं। हरकारा, शोर कम, रोशनी ज्यादा। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।